पूर्णिया और बिहार का गौरव समरशेल प्राकृतिक फार्म रामनगर से मैं आपका दोस्त हिमकर मिश्रा सबका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू द प्राइड ऑफ पूर्णिया एंड बिहार, समरशेल नेचुरल फार्म रामनगर। दिस इज़ योर फ्रेंड हिमकर मिश्रा with a new video update of the farm activity here. You can see a lot of children here who are fascinated by Zar and Rex, and we have been playing around with them, and I have become a kid with the kids. So we were running around with the children and Zar and Rex here. तो बच्चों के साथ बचपना लौट आया था। हम लोगों ने यहाँ खूब दौड़ा, हम लोगों यहाँ पे दौड़ धूप किए यहाँ, और अब हम लोग अपने फार्म की तरफ जा रहे हैं so that I can brief you about what's happening today. So today we are at धोबिया डी। इस प्लॉट का नाम धोबिया डी है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आम के और लीची के पेड़ हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने we have finished our pruning also. What we have done is we have cut the the branches which were decaying, and जो सामने की टहनियाँ थी उसको हमने काटा है, ताकि we are trying to infuse new life into the orchard, and it also clears a lot of space in between for us to grow our multiple plants that we are growing here. तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। इधर जिधर आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया प्रून हो चुका है, और यहाँ हमने कट करके इसको मल्च कर दिया है यहाँ पे, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। और अभी देखेंगे कि बहुत अच्छा नेचुरल मल्च हो गया है, और आगे ये पूरा एरिया प्रून भी हो गया है। और यहाँ पे हमने तुवर भी हो गया है, यहाँ पे तुवर की बुआई भी हो गई है, तो बो दिया है तुवर हमने यहाँ पे। एंड वी एक्सपेक्टिंग कि आज बारिश भी हुई है और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी है। एंड बच्चों के साथ जार और रेक्स के साथ जो हम लोग दौड़े हैं, खेले हैं यहाँ, तो उसके कारण भी थोड़ा पसीना है, बट इट्स ऑल फन। और यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग है, आप दूर में देखेंगे यहाँ पे तो हम लोगों ने ये कर दिया। और बीच में हमने 6 महीने पहले जब मैं आया था, बिफोर द लॉकडाउन, जब मैं यहाँ था जनवरी फरवरी में, तो यहाँ पे उस समय हमने बहुत सारे यहाँ पे पिंक पेपर भी लगाया था, गंधराज नींबू भी लगाया था, शंकर द्रव भी लगाया था, ढेर सारे पौधे हमने लगाए थे। अमरूद के भी कुछ पेड़ लगाए थे यहाँ पे, पेपर के पौधे लगाए थे, और बीज रहित भी लगाए हो यहाँ पे जी। हाँ, यहाँ पे कुछ हाई सीडलेस लेमन्स भी हम लोगों ने लगाया है। तो नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स और द प्लेस वेयर हम लोग खस की वो जो लेडीज़ हैं, वो जो महिलाएं हैं, वो लोग खस लगा रही हैं यहाँ पे। और ये मिट्टी इतने अच्छे से परिवर्तित भी है यहाँ पे, ये सब एक स्वप्न सा है। इट्स लाइक अ ड्रीम वॉक फॉर अस, क्या कि 4 साल के अंदर वी हैव बीन एबल टू ट्रांसफॉर्म इट। हम लोगों ने परिवर्तित किया है इसको यहाँ पे। जो ये सब में हम लोग कुछ नहीं किया करते थे, सिर्फ ये बगीचा था यहाँ पे, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करते थे यहाँ। तो आज ये एक बहुत ही घना ये है, जहाँ हल्दी भी है, खस भी है। खस को भी प्रून किए, बहुत लंबी लंबी घास हो गई थी इसके, जो कि चारा के रूप में, मवेशी के चारा के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब पूरे गांव को हम लोग सप्लाई, माने एक तरह से पूरे गांव की महिलाएं आती हैं यहाँ पे करने के लिए, उसे हमें एतराज़ भी नहीं है, और हमारे भी मवेशी का ये हो जाता है। तो अब हम लोग ये जंगल वाला है या कुछ बांधे हो इसमें? जंगल कटल। अच्छा, यहाँ हम लोग इधर से वॉक कर रहे हैं अपना। यहाँ पे ये महिलाएं वहाँ खस लगा रही हैं, जो खाली रिक्त स्थान है। अभी जो जंगल की प्रूनिंग हुई है यहाँ पे, तो हमने उसमें ये देखा है कि कहाँ प्रूनिंग के बाद रिक्त स्थान है, और कहाँ हम लोग खस से उसे और घना कर सकते हैं। तो ये है। आज मेरे ख्याल से पर 2 दिन में यहाँ खस जो खाली जगह है उसको हम रिक्त स्थानों में खस से लगा देंगे। और यहाँ कुछ हम लोग पिंक पेपर के नए पौधे भी लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने सुबोध से कहा है कि वो देखते हैं, सुबोध वहाँ जो लत लगा हुआ है उसमें उसको भी निकलवा देना उस पेड़ पे जी, है ना जी। तो यहाँ पे तो ये हमारी पुरानी महिलाएं हैं जो यहाँ पे नियमित रूप से आती रही हैं 3-4 साल में, और आज बहुत दिनों के बाद आई हैं, तो सब लोग आज काफ़ी सर धज के भी आई हैं यहाँ, है ना? तो आज सर धज के भी आई हैं यहाँ। तो हमारी जो फेमस कथा वाली है वो भी है यहाँ, दुखनी है, बेसंथा वाली है, सौरा वाली है, ये लोग हैं। और 3 महिलाएं वहाँ पे जो खस को सेग्रीगेट कर रही हैं जी।
और सेग्रीगेट करके लोग आज सुबह से यहाँ तक, तुम लोग यहाँ तक बढ़ी हो ना, पूरे लाइन में आ गई हो यहाँ तक ना। हाँ, तो ये हम लोगों का, और इसमें पूरा तुअर लग चुका है यहाँ पे। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू बी इन दी थिक ऑफ थिंग। हालांकि आउटसाइड द सिटी इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ कोरोना कोविड-19। पूर्णिया में काफ़ी इसका प्रकोप काफ़ी बड़े स्तर पे उसके वो झलक आना शुरू हो गई है। कुछ वहाँ के प्रतिष्ठित डॉक्टर जो हैं, जो नामचीन डॉक्टर्स हैं, जो प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं, वो और उनके परिवार कोविड-19 से ग्रस्त हो चुके हैं। तो एक भय का माहौल भी है वहाँ। और हमारे ग्राम में आप देखेंगे कि हम लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग भी है। हालांकि कोई दुख नहीं, तुम लोग डिस्टेंसिंग क्यों नहीं मेंटेन कर रही हो? दूर दूर रहो, दूर दूर, कटरा वाली सबको दूर दूर कीजिए। कोरोना बहुत फैल गया है पूर्णिया में भी, है ना। सब डॉक्टर लोग को भी हो गया है वहाँ पे, बड़े बड़े डॉक्टर्स को। तो ये तो माने बहुत लोगों को बोलना भी पड़ रहा है यहाँ की थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए। तो हम लोग इधर से वॉक करते हैं। एक हम लोग इसका मुआयना भी कर लेंगे कि कहाँ तक हो गया। इसमें पूरा तुम्हारा अरहर तो वही हो गई है ना। तो उधर नहीं हुआ है, बट ये हम लोग जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से उधर तक और आगे तक हो गया है। तो कल तक मेरे ख्याल से इसमें तुम्हारा पूरा हो जाएगा। हाँ, कल है ना, अरहर पूरा हो जाएगा तुम्हारे इसमें। फिर हम लोग उस धोबियाडी के उधर वाले छोर में चले जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये इसका जो नाम धोबियाडी पड़ा है, इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। ये जब ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश साम्राज्य के समय, यहाँ पे धोबी लोग का ये वास हुआ करता था। उस समय ये सब कुछ नहीं था, यहाँ से सिमरबाड़ी तक। तो यहीं उन लोगों की बस्ती हुआ करती थी। फिर अचानक जो हमारे पुराने मुलाजिम लोग ने मुझे बताया यहाँ पे कि यहाँ हैजा और कॉलरा फैला था बहुत बुरी तरह। तो उसके बाद काफ़ी लोग उसमें मर भी गए और काफ़ी लोगों ने यहाँ से पलायन करके पड़ोस के गांव में चले गए। तो चूँकि वो इन लोगों का माने बेस था यहाँ पे, तो इसलिए डीह कहा जाता है। तो इसको, इस एरिया को ही पूरे गांव में धोबियाडी के नाम से ये प्रसिद्ध है। कि आप किसी को पूछेंगे यहाँ के कहाँ जा रहे हो, तो बोलेगा धोबियाडी जा रहा हूँ। तो धोबियाडी का जो ये प्लॉट है, यहाँ पे हम लोग अब कृषि का कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो थिंग्स आर लुकिंग वेरी नाइस। और एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आई होप कि द कोविड थिंग डाइज डाउन फास्ट एंड वी आर बैक टू आवर नॉर्मल एक्टिविटी। सामान्य कार्य सब लोग करें, निर्भीक होकर करें, बिना डर भय का करें। और एक पिछले 6 महीने से हम लोग सभी भय के साये में जी रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि अब हमारे पूर्णिया में और या गांव में मास्क उसका चलन बंद हो गया है। मैं भी कल्प्रिट हूँ, लेकिन मेरा मास्क मेरी गाड़ी में रखा हुआ है। गाड़ी में बैठने के बाद हम कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ पे चूँकि हम चलते रहते हैं। यहाँ दिन भर में 5-6 किलोमीटर मेरा हो जाता है यहाँ इधर से उधर चलने में। थक जाता हूँ तो उसमें फिर वो लगता है कि सांस बाधित हो रही है। और यहाँ तो इतना प्योर एयर है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ आपको। प्योर एयर, सो मेनी प्लांटेशंस, इतना डेंस कवर है यहाँ पे कि इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ नाइसनेस। एंड एज आई सेड, आई हैव बीन एबल टू फ्री माई सेल्फ ऑफ माई asthmatic problem that I had for 10-15 years, and I had to take the inhaler that I have been telling you all about every now and then in my earlier videos. तो ये अच्छा है। आज हम लोग का काफ़ी सार्थक काम भी हुआ है, बारिश भी हुई, लेकिन हम लोगों ने खस भी लगाया है रिक्त स्थानों पे। और इसको हमें खस तो और भी काफ़ी डेंस करना है। और जो ये प्रून्ड ब्रांचेस हैं जो हमने ये सुबह इधर घुमा, ये जो आम के पेड़ के जो हम लोगों ने अभी हार्वेस्ट, चूँकि आम का हो गया है, तो हम लोगों ने इसके जो ब्रांचेस हैं इसके नीचे के, उसको हम लोगों ने काटा है। और इसको हम लोग अब काफ़ी हद तक बायोमास में भी यूज़ करेंगे अपना वहाँ पे। तो ये करके, और जैसा कि मैंने बताया, इस क्रम में हमने काफ़ी स्पेस हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों का जो हम लोगों ने नींबू लगाई है या पिंक पेपर लगाया है या जो तुअर लगाया है, उसे ग्रो करने के लिए, उसे बढ़ने के लिए काफ़ी अनुकूल स्थिति रहेगी और वो तेज़ी से बढ़ेंगे यहाँ पे। और 2-3 महीने बाद ये ज़मीन भी आपको, ये प्लॉट भी आपको एक नई कहानी कहेंगे। हम लोगों अपने गांव के इस हिस्से में इतिहास रच रहे हैं। और इसीलिए मुझ में इतना थोड़ा सा घमंड और अहंकार तो आया है कि मैं इसे कहूं, ये सब हमारा ये समरशेल प्राकृतिक फार्म पूर्णिया और बिहार का गौरव है। तो विद दिस मैं मैं अपने इस छोटे से जो मैंने अपना ब्लॉगिंग किया है, इसको मैं विराम देता हूँ। ये थैंक यू एज ऑलवेज फॉर बीइंग अ वेरी सपोर्टिव ऑडियंस, a very engaging audience, very participative audience. And before I end, I can only tell you like always, appreciate, criticize,
contribute in with your suggestions, but don't forget to watch it. And this is your friend Himkar Mishra from Samarshell Natural Farm Ramnagar, the pride of Purnia and Bihar. और मैं अपने हिंदी के जो हमारे दर्शक जो मुझे देखते हैं रोज़ और जिनका बहुत अच्छा कमेंट्स आता है कि सर आप हिंदी में ज़्यादा बोलिए, उसी के कारण है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो आप लोगों से भी यही अपेक्षा है कि बिहार और पूर्णिया का गौरव समरशेल प्राकृतिक फार्म रामनगर को अपना प्रोत्साहन देते रहिए, अपना समर्थन देते रहिए, प्रशंसा कीजिए, आलोचना कीजिए, पर हाँ देखना नहीं भूलिए। तो ये मैं हूँ आपका दोस्त हिमकर मिश्रा, आपसे विदा लेता हूँ। फिर कल एक नई कहानी के साथ, एक नई रोचक कहानी के साथ हमारे समरशेल फार्म की नई जो एक्टिविटीज़ होंगी उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊँगा। थैंक यू वेरी मच। शबा खैर।